हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज मास, राइट? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑन मास। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास. मास इज इनहेरेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. Mass do not depends on the temperature, pressure or location of the object in space. अब देखो, मास डू नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी कि 5 kg कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसका टेम्परेचर भी, रूम का जो टेम्परेचर वही होगा, जो है वही उसका रहेगा. और यानी कि मास है वो टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है. यानी वो जो मास है, सपोज 5 kg, वो टेम्परेचर के कारण चेंज नहीं होगा, प्रेशर के कारण चेंज नहीं होगा, लोकेशन के कारण चेंज नहीं होगा, राइट? SI unit of mass is kilogram. The prototype of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weight and Measurement are available in many other laboratories of different countries. In India, this prototype is available at National Physical Laboratory, New Delhi. तो हमें ये नाम याद रखना है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. हमारा जो प्रोटोटाइप है मास का, वो यहाँ पे रखा हुआ है. हाँ, आगे है, डिफाइन द यूनिट ऑफ मास इन अ न्यूक्लियर फिजिक्स. In nuclear physics, mass of atom and nucleus is very small. Hence, unified atomic mass unit, or simple AU, atomic mass unit, U, is established for the expressing mass. The one unified atomic mass unit, or only atomic mass unit 1U, equal to 1/12 of the mass of carbon minus 12 isotope 12 6 कार्बन इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि ये जो कार्बन है हमारे पास, ये जो कार्बन है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसका जो मास है उसको हम बोलेंगे 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. और वो कितना है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. तो हमें सिंपल यही याद रखना है, 1 AU एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपल U 1U और 1U, राइट, इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻7 kg. तो हमें ये चीज़ बाय हार्ट करनी है, याद रखनी है. आगे का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ मास. एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी. अब मास कैसे मेजर करते हैं? तो जनरली मास ऑफ द बॉडी इज मेजर बाय कॉमन फिजिकल बैलेंस. जो हमारा वेइंग मशीन है, उसी से हम मास मेजर कर सकते हैं, राइट? तो लार्ज मास इज यूनिवर्स लाइक प्लैनेट और स्टार इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एम इक्वल टू, हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स इक्वल टू m1m2/r², राइट, m1m2/r², बराबर. तो g m1m2/r². तो हमें किसी भी चीज़ का अगर मास मेजर करना है, तो सपोज यहाँ पे हम जो सेकंड मास है वो अगर हम अर्थ का मास ले लें तो किसी भी चीज़ का हम मास मेजर कर सकते हैं. इन मेजर ऑफ वेरी स्मॉल मास लाइक एटम, मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज. तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, स्मॉल मास के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज होगा, और बड़ा मास मेजर करना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम बड़ा मास मेजर कर सकते हैं. इन दिस इंस्ट्रूमेंट, radius of the trajectory is proportional to the mass of change particle moving in uniform electric and magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम हमें याद रखने हैं.
ओके, नेक्स्ट है राइट द रेंज ऑफ द मास कम अक्रॉस इन आवर यूनिवर्स। तो सबसे छोटा मास है इलेक्ट्रॉन का, सबसे छोटा मास है इलेक्ट्रॉन का, कितना है 10⁻⁻30 kg। हमने देखा था कितना था अप्रोक्सीमेट, प्रोटॉन का मास कितना है 10⁻27 kg। और बाकी भी है, सन का मास दिया हुआ है, मिल्की गैलेक्सी, ऑब्जर्व यूनिवर्स, तो ये सब यहाँ पे मास हमें दिए हुए हैं। तो हमें याद रखने हैं, सबसे बड़ा मास है, सबसे छोटा मास है इलेक्ट्रॉन का है, और सबसे बड़ा मास जो मास ऑफ नॉन यूनिवर्स है उसका है। तो ये हमें याद रखना है कि बड़ा और छोटा किसका मास है।